कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने एक बढ़िया प्रधानमंत्री का विकल्प का चेहरा होंगे, क्योंकि 2019 में भी वही चेहरा था। देखिए, इस तरह से कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में सफल कांग्रेस पार्टी हुई, वो गोदी मीडिया है। और उसमें भी कुछ लोगों का जमीर जाग रहा है ना। अभी एक शर्मा जी लतिया के भगा दिए गए ना, क्योंकि सच झूठ का कभी कभी होता है, आदमी झूठ बोलते बोलते कभी कभी सच आ ही जाता है। वो एक रूबी आकत की कौन लियाकत थी, रूबिया लियाकत। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा खदेड़ा, क्या न्यूज चैनल वालों ने किया है? अरे नहीं भैया, जितने बड़े बड़े चैनल की बात आप करते हो ना, वो सब अडानी के जेब के हैं। 39 चैनलों को खरीद लिया है। सामाजिक न्याय की मुद्दे की आप बात कर रहे हैं जी। देश में तो हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है, सामाजिक न्याय। देश में लोकसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। राहुल गांधी अलग तैयारी कर रहे हैं गठबंधन बनाकर, अन्य तीसरा दल भी बनने की कोशिश हो रहा है। नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक मोर्चा बना रहे हैं भाजपा को हटाने के लिए। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस नेता हैं। राहुल गांधी से अलग क्यों हो गए हैं सब? देखिए, राहुल गांधी से कोई अलग नहीं है। राहुल गांधी की सहमति लेकर के, उनसे मशविरा करके ही लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यादव तो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे और अमेठी में लड़ेंगे। अमेठी में लड़ेंगे। सबसे इनका दिल बदला है और ये भी समझ रहे हैं कि हमारी राजनीतिक स्थिति 2024 के चुनाव में क्या होगी। अगर कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी एक साथ गठबंधन करके, और उसी में जयंत जी आ जाएंगे, चंद्रशेखर रावण आ जाएंगे, नीतीश जी भी सुन रहे हैं फूलपुर से आकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ने इलाहाबाद से अगर ये लोग गठबंधन करके ईमानदारी से अगर चुनाव नहीं लड़े, तो मैं साफ शब्दों में कह देता हूं कि जो मायावती अपने जाति तक सीमित रह गई 12% वोट मिला है उन्हें विधानसभा चुनाव में। आज मुसलमान वर्ग जो है चिल्ला कर चट्टी चौराहे पर कह रहा है कि 2024 के चुनाव में हमें केंद्र में कांग्रेस को देखना है। तो अखिलेश जी को समझना चाहिए जो एमआई का समीकरण है आपको कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने एक बढ़िया प्रधानमंत्री का विकल्प का चेहरा होंगे, क्योंकि 2019 में भी वही चेहरा था। देखिए, समय काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो गोदी मीडिया थी, राहुल गांधी के कद को नीचा करने के लिए तरह तरह की गलत बयानी का करके जो है पप्पू कह दिया। लेकिन उस पप्पू ने ऐसी जिनको झप्पी दिखा दिया कि इनकी जो है कि मौसी याद आने लगी है, नानी याद आने लगी है भाजपा वाले। आज देखिए, उन्होंने 3750 किलोमीटर की यात्रा करके या किसी सामान्य नेता के बस की बात नहीं है, उन्होंने एक जननायक की छवि बनाया है। और राहुल गांधी जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम दर्ज करा लिए, तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बढ़ी है। और जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में सफल कांग्रेस पार्टी हुई मंडलवाद के मुद्दे पर, उसी तरह से आगामी जो भी चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी जो है मंडलवाद के मुद्दे पर कमंडल को धक्का दे करके जो है धराशायी करने का काम करेगी। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला पाएगी? देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से आज समय की मांग है, जनता की मांग है। मीडिया ज्यादातर देखा जाए तो एक तरफा काम कर रहा है। देखिए, वो गोदी मीडिया है और उसमें भी कुछ लोगों का जमीर जाग रहा है ना। अभी एक शर्मा जी लतिया के भगा दिए गए ना, क्योंकि सच झूठ का कभी कभी होता है, आदमी झूठ बोलते बोलते कभी कभी सच आ ही जाता है। वो एक रूबी आकत की कौन लियाकत थी, रूबिया लियाकत, जो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी वो एनडीटीवी की जो है आज तक की एंकर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी की वो भाजपा की प्रवक्ता ज्यादा दिखाई देती थी। लेकिन एक आध दिन उसका जमीर जाग गया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनका खदेड़ा कर दिया। ऐसी तमाम भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा खदेड़ा, क्या न्यूज चैनल वालों ने किया है? अरे नहीं भैया, जितने बड़े बड़े चैनल की बात आप करते हो ना, वो सब अडानी के जेब के हैं। 39 चैनलों को खरीद लिया है और उसके पैसा देने की व्यवस्था अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। न्यूज कहता है कि हम तो निष्पक्ष पत्रकार। निष्पक्ष कहा, वो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकार है, देशद्रोही है सब। वह देश में जो है केवल आतंक फैलाने का काम करते हैं, एक तरफा करते हैं, पत्रकारिता धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो पीठ पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता को ये सब मजाक बना लिए हैं और अब उनकी पत्रकारिता पर कोई भरोसा भी नहीं करता है। सामाजिक न्याय की मुद्दे की आप बात कर रहे हैं जी। देश में तो हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है, सामाजिक न्याय। अरे हिंदुत्व क्या है? कौन सा हिंदुत्व? हिंदुत्व का कोई सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी लेके घूम रही है? इनकी बपौती है। हिंदुत्व है क्या? अरे बेईमानों को हिंदुत्व की बात कैसे करते हैं? ये तो मदारी है। 15 सदस्यीय
राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो उसमें कोई हिंदू नहीं दिखा क्या? वो बजरंगबली के नाम से जाना जाने वाले विजय कटियार का तो पता है। अरे कल्याण सिंह को क्यों नहीं बुलाया? रामनाथ कोविंद को शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया? देश के प्रधानमंत्री थे, दलित थे। और 15 लोग हैं तो हिंदू है ना। अरे कौन हिंदू है? क्या हिंदू क्या ब्राह्मण ठाकुर भूमिहारी होता है क्या? क्या लोहार मला केवट कुर्मी काछी अहिर जाट गुजर नहीं होता है क्या? कुशवाहा काछी कोई अलोधी नहीं होता है क्या? खाली हिंदू बावन ठाकुर यही है। वह 15 सदस्य में 14 देख लीजिए सदस्य ब्राह्मण ठाकुर और भूमिहार हैं। यह हिंदू नहीं है। जहाँ लाभ लेना होता है, मलाई खाना होता है तो हिंदू करते हैं। कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इतनी ईमानदारी से चल रही है, आपको नहीं दिखाई देता है क्या? कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने क्या कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा नहीं, सिर्फ देखिए सामाजिक न्याय में रोजगार किसमें है? आपके आरक्षण की घोटालाबाजी हो रही है, आप नहीं देख रहे हो क्या? लेटरल एंट्री के माध्यम से निजी क्षेत्रों से अडानी और अंबानी के कंपनियों से ला करके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अरे कोई संघ लोक सेवा आयोग की त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा को पास करके 17 बरस जब डीएम आईएएस की नौकरी करता है तो केंद्र सरकार में डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, नीति बनाने वाला अधिकारी बनता है।